केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार नेट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा पारदर्शी और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने जमशेदपुर में कहा कि शिक्षा में बेहतरी के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कई नई योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर इस बार नेट यूजी या फिर यूजीसी नेट परीक्षा पारदर्शी और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक गंभीर मामला है, लेकिन उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आने के बाद एनटीए के स्वरूप में बदलाव किया गया है। देश की जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने उसकी रिपोर्ट भी दिया है। इस बार की जेई हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, इस प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, इसको संबंधित राज्यों के साथ मिलकर। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार से भी मुलाकात की है। उन्होंने भी झारखंड में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। सभी सुझावों पर गौर कर कई नए बदलाव होंगे। हमें उनके साथ मिलकर कई प्रकार की उन्होंने भी हमको सुझाव दिया है। हम मिलकर 21st सेंचुरी को एक भारत की सेंचुरी बनाएंगे। एजुकेशन उसकी एक रास्ता बनेगा, माध्यम बनेगा। यही आज की चर्चा है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि आईएसएम धनबाद को अब आईआईटी का दर्जा दिया गया है। साथ ही आईआईएम रांची बेहतर प्रदर्शन कर रही है। एनआईटी जमशेदपुर भी काफी पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में बेहतरी के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कई नई योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।